वक्त हो चला उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। आप देख रहे हैं नेशन ऑफ समाचार। हमीरपुर के मौदहा तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में अधिकारियों ने फरियादियों की समस्याएं सुनी। अपर जिलाधिकारी और अपर पुलिस अधीक्षक ने मौके पर कई शिकायतों का निस्तारण किया। शेष मामलों के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। खासकर जमीनी विवादों में पुलिस और राजस्व टीम को संयुक्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। एटा जनपद की सभी तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया। सदर तहसील में डीएम और एसएसपी ने जन समस्याएं सुनी। वहीं अन्य तहसीलों में भी अधिकारियों ने शिकायतों का निस्तारण किया। डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी समस्याओं का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित किया जाए। ललितपुर की सदर तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम और एसपी ने लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान कई शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। अधिकारियों ने शेष मामलों को जल्द हल करने के निर्देश दिए। प्रशासन ने लोगों को आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से किया जाएगा। कन्नौज में दो बाइकों की टक्कर के बाद बड़ा हादसा हो गया। टक्कर के बाद पीछे से आ रहे ट्रक ने बाइक सवारों को कुचल दिया। इस हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायल को इलाज के लिए हायर सेंटर भेजा गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मैनपुरी पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 12 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। आरोपियों के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस अब गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है। देखिए, एक गैंग जो लगातार बाइक की चोरियां कर रहा था, उसमें थाना बिछवा की टीम, एबीटी टीम और सर्विलांस की टीम लंबे समय से काम कर रही थी। उनको जाके सफलता मिली है, जिसमें 3 लोगों को आज पकड़ा है। 3 लोगों में 2 लोग हैं जिनका नाम विकास चौहान और ब्रजेश कुमार है। ये दोनों चोर हैं जो बाइक का ताला तोड़कर बाइक की चोरी करते थे। चोरी करने के बाद ये एक मिस्त्री कौशलेंद्र है, उनको जाके ये बेचते थे। उसमें जो कौशलेंद्र था, बाइक की नंबर प्लेट हटाना, चेसिस नंबर का ख़राब करना, इस तरीके से करने के बाद जाके वहीं झाड़ियों में इसको छुपाते थे गाड़ियों को, और ग्राहक देख के उनको ये बेचा करते थे। तो इनमें लगभग हमारे पास 12 गाड़ियाँ बरामद हुई हैं। उन 12 गाड़ियों में से 3 गाड़ी वो मैनपुरी से चोरी की गई हैं, 3 फर्रुखाबाद से हैं, एक इटावा, कासगंज और नोएडा से एक गाड़ियाँ जो बरामद की हैं। अभी 3 बाइक हैं और हैं जिनको अभी कनेक्ट करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हमीरपुर के बौखर हत्याकांड का 7 महीने बाद भी खुलासा नहीं हो पाया। समाधान दिवस में इस मुद्दे को उठाया गया। संगठन ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। अधिकारियों ने मामले में जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इस घटना को लेकर क्षेत्र में नाराजगी बढ़ती जा रही है। औरैया पुलिस ने साइबर ठगी के एक बड़े मामले का खुलासा किया है। महिला रोजगार योजना के नाम पर लोगों से पैसे वसूल कर ठगी की जा रही थी। पुलिस ने एक महिला और एक पुरुष आरोपी को गिरफ्तार किया है। उनके पास से कई दस्तावेज और सामान बरामद हुआ है। मामले में लाखों रुपए की ठगी सामने आई है। अमेठी में तहसील दिवस के दौरान किसानों ने अपनी मांगों को लेकर हंगामा किया। डीएम के आश्वासन के बावजूद किसान नहीं माने और उनकी गाड़ी को रोक लिया। मौके पर मौजूद पुलिस ने किसानों को समझाकर हटाया। किसानों ने अपनी समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। अमेठी में जनगणना प्रशिक्षण के दौरान भोजन को लेकर विवाद सामने आया था। डीएम ने जांच के बाद कहा है कि भोजन की गुणवत्ता सही पाई गई है। साथ ही अफवाह फैलाने वालों पर कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना पुष्टि खबर फैलाना गलत है। देखिए, मैं स्वयं प्रतीक्षा कर रहा था कि आप ये प्रश्न मुझसे पूछें। जब भी कोई कार्यवाही होती है, कुछ लोग इस फिराक में रहते हैं कि किस प्रकार शासन या प्रशासन की छवि धूमिल की जाए। इस प्रकरण की गहन जांच मेरे द्वारा स्वयं कराई गई। जिस दिन ये घटना हुई, उसकी सूचना प्राप्त होने के तुरंत बाद वही फूड पैकेट्स संबंधित तहसील के तहसीलदार ने 10 और लोगों के साथ बैठ कर के खाया। जिस वेंडर के द्वारा ये भोजन सामग्री वितरित की गई थी,
3 ब्लॉक्स में एक साथ वही भोजन गया था। कहीं से किसी भी व्यक्ति के द्वारा शिकायत नहीं की। सिर्फ एक व्यक्ति के द्वारा निहित स्वार्थवश शासन की छवि खराब करने के उद्देश्य से गलत आरोप लगाए गए, जो कि जांच में मिथ्या साबित हुए हैं। उस व्यक्ति के विरुद्ध जो जानबूझ करके नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहा है, उसके विरुद्ध कार्रवाई की गई है और वो संबंधित ट्विटर हैंडल जिसने इस इंफॉर्मेशन को बगैर परीक्षण किए हुए, बगैर प्रशासनिक पक्ष लिए हुए प्रसारित किया, उसको भी ब्लॉक करने और उसके हैंडलर के विरुद्ध एफआईआर करने की कार्रवाई हमने की है। कानपुर देहात में संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान 192 शिकायतें दर्ज की गई हैं। इनमें से 7 का मौके पर ही निस्तारण किया गया। डीएम ने अधिकारियों को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से सभी मामलों को निपटाने के निर्देश दिए हैं। भूमि विवादों पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई है। हमीरपुर में अवैध खनन और ओवरलोडिंग के खिलाफ अभियान चलाया गया। संयुक्त टीम ने 22 वाहनों पर कार्यवाही करते हुए कई ट्रक सीज किए हैं। साथ ही लाखों रुपए का जुर्माना वसूला गया है। प्रशासन ने आगे भी सख्त कार्यवाही जारी रखने की बात कही है। ललितपुर में लेखपालों की कमल बंद हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रही। तहसीलदार पर आरोपों के बाद कर्मचारी आंदोलन पर हैं। हड़ताल के कारण किसानों और अन्य कार्य प्रभावित हो रहे हैं। प्रशासन और कर्मचारियों के बीच वार्ता अभी भी जारी है। आज का धरना प्रदर्शन श्रीमान तहसीलदार महोदय श्री सईद तनवीर हसन, तहसीलदार महरौनी पूर्व में रह चुके हैं। इसके अलावा इनका कर्मचारियों के प्रति रवैया ठीक ठाक नहीं है और इन्होंने कई लेखपालों को गाली गलौज असभ्य भाषा का वो दिया है, मतलब करते हैं और परेशान करते हैं लेखपालों को। इस कारण से हम लोग चाहते हैं कि श्रीमान तहसीलदार साहब का ट्रांसफ़र अन्यत्र जगह कर दिया जाए। इसी के लिए हम लोग धरना पे बैठे हैं और सभी साथियों के साथ कोई भी साथी आज एब्सेंट नहीं है। सभी साथी तैयार है। एकजुट मत होकर निर्णय लिया गया है कि तहसीलदार महरौनी श्री तहसीलदार परेशान कहते हैं। क्या विषय पे परेशान कहते हैं? क्या संबंधित? असभ्य तो बोलते हैं, क्या बात को लेकर असभ्य बोलते हैं? अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हैं। बिना मतलब डांटता तो देखो अधिकारी है, अधिकारी तो डांटेगा ही, लेकिन अमर्यादित शब्द बोलते हैं। अमर्यादित शब्द। पीलीभीत में सरकारी धन के गबन का बड़ा मामला सामने आया है। एक कर्मचारी पर करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगा है। पुलिस ने इस मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच जारी है और अन्य लोगों की भूमिका भी खंगाली जा रही है। हाथरस जिला अस्पताल में लापरवाही का मामला सामने आया है। एक बच्चे के गलत हाथ पर प्लास्टर चढ़ा दिया गया। परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई है। स्वास्थ्य विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद अस्पताल प्रशासन पर कई सवाल उठ रहे हैं। मऊ में एक युवती प्रेमी से शादी की जिद में मोबाइल टावर पर चढ़ गई। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने समझाइश देकर उसे सुरक्षित नीचे उतारा। परिवार की असहमति के चलते युवती नाराज थी। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। मेरठ में एक शादी चर्चा का विषय बन गई, जहां दूल्हा हाथी पर सवार होकर बारात लेकर निकला। इस अनोखी बारात को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुट गई। बताया जा रहा है कि दूल्हे का बचपन का सपना था, जिसे उसके परिवार ने पूरा किया। वाराणसी में ज्ञान वापी परिसर को लेकर एक बार फिर से विवाद सामने आया है। दीवार पर पेंटिंग को लेकर असहमति जताई गई है। स्थानीय लोगों ने पुरानी स्थिति बनाए रखने की मांग की है। फिलहाल क्षेत्र में स्थिति सामान्य है, लेकिन मामला चर्चा में अभी भी बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में पहली बार जातीय जनगणना की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। यह प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी की जाएगी। अधिकारियों के अनुसार डेटा संग्रह के दौरान गोपनीयता का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इस फैसले को लेकर राजनीतिक और सामाजिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। पीलीभीत में सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला सामने आया है। आरोप है कि कई खातों में बड़ी रकम ट्रांसफर की गई है। पुलिस ने मामले में कार्यवाही करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच जारी है और पूरे नेटवर्क को धीरे धीरे खंगाला जा रहा है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।